अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कुछ बोल नहीं सकूँगी अभी। अभी तो यहाँ 1.5 साल बाद की जर्नी के बाद पहुँची हूँ और उसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत सारा आर्ट उसके अंदर इकट्ठा कर लिया। क्योंकि मैंने जैसे अभी कहा कि बोल नहीं सकूँगी। मैं यहाँ पे कुछ सवालों के लिए आई थी। थोड़ी देर हो गई है, जब तक पहुँचते पहुँचते तक कुछ सवाल दिमाग में चल रहे हैं और वो समझ भी आ रहे हैं। सो आई विल वेट फॉर माई टर्न टू नेक्स्ट कि मैंने कब आपके सामने पूछना है। क्योंकि मैंने जब आई थी तो इन्होंने मुझसे उस वक़्त इंट्रोडक्शन पूछा था, तो मैंने इनसे कहा था कि 35 साल की जर्नी है जिसके अंदर बहुत कुछ किया है। 9th ग्रेड से लेकर अपनी सेल्फ स्टडी और वो सारा कुछ करना, और फिर एक इंटीरियर डिज़ाइनर बनना, और फिर उस 25 साल उस प्रोफेशन को भी कैरी करना। वो सारे सिनेरियो के अंदर जो अभी तक हुआ है वो भी डिस्क्राइब नहीं करना है, क्योंकि मुझे इस इन्वायरमेंट में देखना है कि क्या सवाल खुद ही मिल जाते हैं या वाकई उसका जवाब चाहिए होता है। क्योंकि मैंने यहाँ अभी आकर इनको इंट्रोडक्शन में कहा था कि 2 चीज़ें हैं कि या तो मुझे ये पता करना है कि मैंने चैप्टर क्लोज़ करना है या किताब बंद करनी है, पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। किस नाम से पुकारूं? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जी, अम्मी ने तो नगीना रखा था, लेकिन जब प्रोफेशनली बाहर निकली तो नीना बन गई। और नीना बनते बनते वो वाली नीना बन गई जो एक डिज़ाइनर होता है, जिसे इंटीरियर डिज़ाइनर कहा जाता है। सो मैंने इनसे कहा था कि जी मुझे तो 2 ही चीज़ें पूछनी है कि मैंने चैप्टर बदलना है कि बुक बंद करनी है, और दूसरा जिस डार्कनेस में मैं थोड़ा आके खड़ी हूँ वहाँ मुझे लाइट का बटन ऑन करवाना है। और वो लाइट के बटन के लिए मुझे जानना है, क्योंकि मैं 1.5 साल बाद यहाँ पर आई हूँ। मुझे आयशा ने इज़ माई फ्रेंड, ये मुझे काफ़ी अर्सा पहले से जानती हैं, ऑलमोस्ट मोर देन अ डिकेड। बट अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ और मैं नहीं समझ सकी। मैंने अभी तक पिछले 3 घंटों में जो यहाँ सुना है और उसको समझा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिनेरियो उससे डिफरेंट है। मतलब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी औलाद का प्रॉब्लम है या मेरे हस्बैंड का प्रॉब्लम है। लेकिन जो मैंने मदर टेरेसा बनकर अपनी 35 साल की जर्नी गुजारी और उसके अंदर मैंने अपने बच्चे पाले, जिसके अंदर माँ को भी पाला, बहन भाइयों को भी पाला, तो वो पालने के लिए मैं तो चूज़ हुई थी। तो जब मैं चोजन थी तो फिर मैं ही क्यों रगड़ा खा गई? रगड़ा खा गई? एक तरफ आप मदर टेरेसा कह रही हैं खुद को। एग्जैक्टली। तो मुझे वो नहीं बनना था ना। क्यों मुझे वो क्या बनना था? हिटलर बनना था? नहीं, हिटलर भी नहीं बनना था। ट्रम्प, नेतन्याहू? नहीं सर, मुझे अल्लाह का बंदा ही रहना था, और मैं अल्लाह का बंदा ही थी, और मैं अल्लाह का बंदा ही बन के रहना चाह रही थी। और मैं अल्लाह के बंदे कौन है अल्लाह? हूँ सर। अल्लाह तो वही है जो बंदों में नज़र आता है, जिससे आप मोहब्बत कर जाए। सर मेरे बंदे के तो बहुत सारे हैं। मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरे उन बहनों के बच्चे हैं, वो सारे बंदे हैं जो मुझे नज़र आते हैं। आपके बच्चे कितने हैं? सर बायोलॉजिकल मेरा एक ही बेटा है, लेकिन मैंने एक बहन की बेटी भी अडॉप्ट की हुई है। ठीक है, तो वो जो बेटा है उसके अब्बा हुजूर का क्या नाम है? इरफानुल हक। ही इज़ बाय प्रोफेशन इंजीनियर फ्रॉम JIK, और बाकी वो काम शाम जो यहाँ करते हैं बस। तो आपके बंदे तो वही हैं। अम्मी नहीं कहती तेरा बंदा आया ही जा बाहर? तेरा बंदा की कहता है? तेरा बंदा एनजे उनजे? नहीं ऐसे कोई वो नहीं है बंदा? नहीं ऐसे कभी कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं। पंजाबी में कहते हैं ना? जी बिल्कुल, मैं पंजाबन ही हाँ जी। मैंने पंजाबी भी। तो ਤੁਹਾਡਾ बंदा नहीं है वो कि है? सिर्फ बंदा मेरा
किस दिन बंदा तो मतलब वो तो मुझे अल्लाह की तरफ से तोहफा मिला है ना, बंदा तो वो है, क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकूंगी। मेरी बंदा है 35 साल की माशाल्लाह अल्लाह का तोहफा ही है। हाँ, ज़बरदस्त। वो 35 साल की जर्नी की एक अल्लाह ने मुझे एक अच्छी वो दी हुई है, उसका नेमल बदल। बट उससे शिकायतें हर एक से होती हैं, आपको, मुझे भी उससे है, डेफिनेटली उसको भी मुझसे होंगी, बट दैट्स नॉट इशू जो अभी मैं आपसे कह रही हूँ। सूरज जो है उसका क्या कसूर है? चोजन वन, क्रिएटर, क्रिएट किया गया है उसको। तो क्यों जलता रहता है? उसके नसीबे में रात ही नहीं है। जहाँ भी जाता है दिन ही होता है और ख़ुद को ही जलाना होता है। ठीक है, जली जा रहा है, जली जा रहा है, जली जा रहा है। हमें ऑक्सीजन भी मिल रही है, लाइटें भी मिल रही हैं, हरारत भी मिल रही है। हरारत ज़िंदगी है। ठीक है, तो सूरज को क्या मिला? ये तो वही जानते हैं ना, रब को पहचानने के लिए और उसकी इस क्रिएशन को समझने के लिए। सूरज किसी दिन सोची पड़ गया कि छड्डो परे सानू की, साढ़े वाला तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है। बस उसको हुक्म दिया गया तो वो घूम रहा है। जो रोल मिल गया है उसको वो निभा रहा है खूबसूरत तरीके से। लोगों को पसंद आए ना आए, वो अपना काम कर रहा है। तो आपने भी काम करना है अपना, हिसाब किताब नहीं लगाना मुझे क्या मिला। जब आप चोजन वन कह रही हैं तो इसका मतलब अल्लाह ने आपको इस काम के लिए चूज़ किया। नहीं सर, मैंने हिसाब नहीं कभी लगाया, लेकिन मैं चाहूँगी कि शायद 1-2 और सेशन आपके अटेंड करूँ तो उसके बाद अपनी स्टोरी सुनाऊँ, क्योंकि मेरी स्टोरी जो है वो 35 साल हम नहीं कहते आप अपनी स्टोरी सुनाएं। मेरी 35 साल की सिर्फ वो सवालों के जवाब शायद कुछ जब मिल जाएं तो मैं उनको बेहतर मैनर्स के साथ आपके सामने पेश कर सकूं। जितने सवाल आपके अंदर हैं उनके जवाब भी आपके अंदर है, मेरे लफ्ज़ याद रखिएगा। और आपको पता भी है, लेकिन माने नहीं जाते। तो जिस दिन वो अंदर से आएंगे और आप मानेंगी, उस दिन ही वो जवाब आपके जवाब होंगे। सवाल आपके अंदर से ही आ रहे हैं, जो आपके अंदर से जहाँ से सवाल आ रहा है ना, तो उसका निज़ाम है। जवाब वहाँ मौजूद होता है और जवाब पहले मौजूद होता है, सवाल बाद में पैदा होता है। ये उसका निज़ाम है। ठीक है, हाँ, बस उसको तलाशना होता है। तो सुई अगर इस कमरे में गिरी है तो यहीं तलाशनी पड़ेगी, सड़क पे जाके ढूंढने का फ़ायदा कोई नहीं है। पूरी दुनिया में टॉर्च लेके फिरते रहो, वो सुई जो इस कमरे में गिरी है वो यहीं तलाशनी होगी। तो जो सवाल आपके अंदर से आ रहे हैं उनके जवाब आपके अंदर हैं, मिल जाएंगे। मिल भी चुके हैं, कुछ मिले हैं, कुछ अपने वक्त पे मिलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और दूसरे बता भी दें आपको, जब तक आप उसको ख़ुद नहीं मानेंगी, वो जब अंदर से आता है और बंदा मानता है उसको, वो तभी मिलता है। अदरवाइज सामने भी पड़ा होता, नहीं नज़र आ रहा होता। वो नेकी कर दरिया में डाल और डालता जा। सर ये तो वो चाइल्डहुड वाली स्टोरी है, और पिछले 1.5 साल से जब से आयशा से कनेक्शन हुआ इस बात के ऊपर भी, तो तब से भी यही सुनती आ रही कि माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, माफ़ ना करें आप, खुद को माफ़ कर दें, दूसरों को माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। माफ़ी क्या चीज़ है ना, कोई भी नहीं। माफ़ी हम ही आपको कह रही है माफ़ कर दे, खुद ये माफ़ी नहीं करती। माफ़ी तो तब मांगी जाए ना जब आपको ये लग रहा हो कि आपके साथ आपने किसी के साथ ज़्यादती कर दी, तो आप कहते हैं SORRY, मतलब आप वो कह दिया जी सॉरी। एक्सक्यूज़ मी पे भी या किसी को टच हो गया तब भी आपने कह दिया सॉरी। अगर वो लफ्ज़ कह देने से आप किसी से सॉरी मांग रहे हैं या कह रहे हैं, तो मुझे तो अभी तक नहीं समझ आया, मुझे नहीं समझ आया। अगर आपसे किसी से ज़्यादती हो गई है और दिल से आप शर्मिंदा हो गए कि यार ये मेरे से गलती हो गई है, और आप अगर इसे लफ्ज़ों में भी कह देते हैं या अपने जेस्चर से शो करते हैं कि यार मेरे से ज़्यादती हो गई है, स्टिल ये उसका प्रेरोगेटिव होता है कि वो आपको माफ़ करता है कि नहीं करता। या वो कहता है मैंने भी बदला लेना है, वो बदला ले लेता है इक्वल उतना ही, तो भी ठीक है। वो माफ़ कर देता है तो भी ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले आपकी शर्मिंदगी, आपका अपनी गलती का एहसास ज़रूरी है।
सिमिलरली किसी और ने आपसे ज़्यादती कर दी, आपको आयशा ने कह दिया चल छड़ परे माफ़ कर दे। दूसरों को भाषण देने बड़े आसान होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको वो तकलीफ़ उस वाक़े की, उस इंसिडेंस की तकलीफ़ आपको तंग कर रही है कि यार ये मेरे साथ इसने क्यों किया, या फ़लाँ ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो अगर आप उस बंदे को दुआ दे दें, क्योंकि इन्ना मलूसरी यूसरा, जैसे आपने देखा, रब के अपने कुछ काम हैं, कुछ तकलीफ़ों में ही आसानी होती है, कुछ तंगियों में कुशादगी उसमें ही कोई चीज़ जो हमें पसंद नहीं होती वही हमारे फ़ायदे में बेहतर होती है। तो वो जो दर्द किसी ने दिया होता है उसके पीछे ही कहीं खुदा छुपा होता है, वो उस दर्द के बहाने हम खुदा से जा मिलते हैं, खुदा याद आ जाता है, और बहुत देर बाद जाके समझ आती है कि यार वो बंदा तो मोहसिन था जिसको हम दुश्मन समझ रहे थे। मुझे तो कभी भूला ही नहीं खुदा, मुझे तो एक एक पल याद रहा, मुझे तो बंदों में नज़र आता है, अपने रिश्तों में नज़र आता है, अपनी माँ में नज़र आता है। जो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती कि वो 35 साल जो थे 9th क्लास से लेकर अब तक जो किया, वो डिवोशन ने मुझसे मेरी ज़ात ले ली। नहीं, वो आपने किया है या आपसे करवाया गया? सिर्फ करवाने वाले ने करवा कर अब मुझे ही घुंघरू पहना दिए। नहीं, घुंघरू शुरू से ही आपने पहने हुए हैं, आप ही घुंघरू हैं। वो माँ ने अब वो नगीना बज रखा रहे था। हैं ना, तो हाँ, घुंघरू की जख्म हो तरह। गए आपने वो हैं। गाना सुनना है जाके, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, वो मैं यहाँ लगा दूँ मैं स्ट्राइक आ जाती है, ठीक है, वो आपने ज़रूर सुनना है आंखें बंद करके। लेकिन सर अब जिसके लिए मैं आई थी और जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ चैप्टर बदलना है या किताब बंद करनी है, तो आपके इख्तियार में है, तो वो कर सकती हूँ। अच्छा, क्या मैं कर सकती हूँ? पता नहीं जी, अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। नहीं, आपने भी कहा कि आपके इख्तियार में है। मैं आपसे पूछा है। अच्छा, सॉरी। आप अगर इख्तियार में होता तो आज की महफिल में 1.5 साल बाद आकर ना बैठी होती और ये जानना ना चाहती कि क्या ये मैं जो करना चाहती हूँ वो ठीक है कि नहीं। हाँ, तो जब आपके इख्तियार में ही नहीं है, ठीक है, अपनी कोई एक गलत आदत आज ही बैठे फैसला कर लेंगे मैंने नहीं करनी आइंदा, जिस दिन उसके ऊपर काबू पा लेंगी मुझे आके बताइएगा, और करनी भी छोड़नी भी आपने अल्लाह की खातिर है, ओके, ठीक है। कोई एक गलत आदत जो आपको भी याद आई है, वो एक गलत आदत आपने अल्लाह की खातिर आज से छोड़ देनी है। सिर छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, खुद शिफ्ट कराए पे गलत हो गई। आदत, वो गलत आदत ही थी ना नहीं, उस मैं घर नहीं कहता, की। मुझे ना नहीं बताएं, सर, कोई उस एक घर गलत की आदत। गलत आदत थी जो बनाया, जिसमें बैठी, जिसको संवारा, क्रिएट किया, खुद से डिज़ाइन किया, उस गली मोहल्ले में से बहन इन्वेंट भाइयों को किया, निकाल कर लाई। इन्वेंट किया, हाँ क्रिएट आपने कुछ जी, नहीं किया। सॉरी, इन्वेंट किया। वो उस गली मोहल्लों से बहन भाइयों को निकाल कर लाई कि हम यहाँ पे रहते हैं। सो सारी पेन के अंदर वो डिस्क्रिप्शन। जो गली महल्ले थे ना, उनमें घर जो था ना वो दरवाजे से शुरू हो जाता था। इन कोठियों में गेट और घर में फासला होता है, तो गेट पे आने वालों का घर में रहने वालों से फासले पैदा हो जाते हैं। ओके, उन गली महलों में करके पर्दा उठा के बंदा अंदर घुस जाता है, बल्कि अपने घर के दरवाजे पे तो वो नहीं करता। यहाँ अपने घर में भी बेल देनी पड़ती है, ठीक है। अपने बच्चे के कमरे में जाके अगर ड्रार खोल के उससे यही पूछ लो कि बेटा ये क्या है, तो ये नहीं बताता कि ये वेप है या ये क्या है। वो ये कहता है आपने मेरी पर्सनल स्पेस में इंट्रूड किया है, वायलेट किया है, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, दे मेरा ATM कार्ड जो उसने कल ही दिया होता है। मामा मेरी पहली कमाई आज से आपके पास आया करेगी, आप ये रखें, इसका ये कोड। दूसरे दिन वो कह रहा था मेरा कार्ड भी वापस करो, मैं जा रहा, ठीक है। बंदा सोच रहा होंगे है घर सी, घर दीवारों के थोड़ा नाम होता है, या डिज़ाइनों का, या इंटीरियर डिज़ाइन का, एक्सटीरियर डिज़ाइन का नाम थोड़ा है, ठीक है। घर तो उसमें बसने वालों का नाम है, वो आपस में कैसे बॉन्डेड है, ठीक है। वो किसी महल में रह रहे हैं लेकिन इस तरह रह रहे हैं तो वो घर नहीं है। वो एक कमरे में रह रहे हैं लेकिन ऐसे रह रहे हैं तो वो घर है।
सर वो घर ही था, वो ऐसे ही रह रहे थे जैसे एक कमरे में रहते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही फिर था। आपने बड़ा घर बना लिया? नहीं सर, वो है ही 6 मरले का सर, 6 बनाया मरले ही का। छोटा था। चले वहाँ से आ गई ना, वो नहीं पसंद था? नहीं, मैंने उसको अपनी माँ के लिए और अपनी उस विडो बहन के लिए छोड़ दिया और मैं खुद किराए पे चली गई। साल अच्छा, हुआ है। आप किराए पे आ गई। अच्छा, जी, फिर? वो अब इस जर्नी के दरमियान में अम्मी की डेथ हो गई अगस्त में। अच्छा, ये रिसेंट लास्ट अगस्त में। अब असल अब उस कहानी शुरू हुई। प्रॉपर्टी जो है, उसके साथ जो रिश्ते उसमें बैठे हुए हैं, वो मेरे ब्लड रिलेशन भी नहीं है। मतलब अगर मामू की बेटी ही ब्लड रिलेशन है तो फिर मेरे बहन भाई पहले हकदार हैं उस प्रॉपर्टी के। लेकिन और ये तो अगर आपकी अम्मी मेरी को पता होगा ना? ये मेरी बहन की बेटी ही उसकी, मेरी बहन की बेटी को मैंने अडॉप्ट कर लिया था, जो मेरी अभी जिनको मैं बहन कह रही हूँ वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी मामूजाद हैं, जिनको मेरी माँ ने अडॉप्ट किया हुआ था क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। और आगे से उनकी शादी 4 महीने भी नहीं चली थी कि उन्होंने अगला एक आइटम मेरे लिए छोड़ दिया, तो वो मुझे लगता है कि शायद वो प्लस होने वाली सिचुएशन थी। सो वो अम्मी ने एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ग्रोन अप किया और एक की मैंने हेल्प करने लगी। तो वो अजीब सा एक दिमाग में लग गया कि क्यों, मतलब मैं ही क्यों मदर टेरेसा बनना है कि वो उसमें हूँ, कि मुझे ही क्यों बनना है या मुझे ही क्यों ये सारे पार्ट अदा करने। तो आप माफ़ नहीं कर रही? अपने आप को नहीं कर रही, मैंने दूसरों को हमेशा ही माफ़ किया है, उनके मुंह पर अल्लाह को उनसे नहीं माफ़ कर रही हैं, अपने आप को तो कर ही रही हैं। अपने आप से तो आपको हमदर्दी है, अपने आप के लिए तो आप तड़प रही हैं कि सर अपने आप नज़र नहीं आता, चेहरा नहीं नज़र आता आईने में। वो कौन कह रहा है जो कह रहा है कि मदर टेरेसा क्यों बनी तुम? सर वो बनी थी ना, बनी थी। तो क्यों इतराज़ है? गब्बर सिंह बन जाना था। मैं वैसे ही सिंपल वर्ड में आपको मदर टेरेसा का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, वरना शायद मैं थी गब्बर ही। हाँ जी, वो जब तक गब्बर मैं थी कहता तो तो सर गुस्सा सारी कर जाती हैं। स्ट्रेंथ थी, चीज़ें बिल्कुल स्मूथली चलती थी। क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर जो होता है ना, वो जितना मर्जी घर संवार के दे, सख्त बड़ा होता है। वो कहना मैं क्या है ना कि इत्थे इंज ही होएगा, तो इत्थे इंज ही होएगा, इत्थे नई ट्यूबलाइट जलेगी, इत्थे लैंप ही जलेगा। तो फिर ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਮ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। एग्जैक्टली वो गब्बर सिंह आ गया, ठीक है, एग्जैक्टली। तो वो तोता मैना फिर की जब कहानी गब्बर वाला चेहरा अपना देखा और याद आया, और इट्स बीन ऑलमोस्ट 7-8 years, तो जब वो गब्बर वाला उस वक्त तक कई कालिये मार दिए थे आपने। गब्बर वाला चेहरा नजर आया, तो फिर जब वो पगड़ी उतार के खुद को देखा तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये तो मेरे खौफ में है, मैं इनके लिए एक भयानक चेहरा हूँ और मैं इनसे दूर हट जाऊँ। उस हटने की जर्नी को भी मुझे वहाँ से निकलने में सिर्फ 7 साल लग गए, मैं छोड़ ही नहीं पाई। मोहब्बत इतनी थी, इश्क इतना था, मैं अभी था का वर्ड यूज पे कर रही। आर्किटेक्टों का दिन है, मुझे हर तरफ आर्किटेक्ट ही नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो सिर वो मोहब्बत और इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट इतना था अपनी उन रिश्तों के साथ जिनके लिए वो एक छोटा सा कंपाउंड बनाकर बैठी हुई थी, जैसे मुर्गी चूजे लेकर बैठ जाती है। वो मोहब्बत और इश्क इतना था कि मुझे उन लोगों को वहाँ पे छोड़कर अपने बच्चे और अपने शौहर को लेके निकलने में 7 साल लग गए कि मुझे यहाँ से जाना है कि नहीं जाना, जाना है कि नहीं, क्या मैं गलत ना कर दूं, रब नाराज़ ना हो जाए, रब ये ना कह दे कि तुझे तो मैंने यहाँ सरबरा बना के अकाउंटेंट बना के बिठाया हुआ है, तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू इस तरह उठ के जाए। हर बार सवाल किए, हर बार उसकी बारगाह में झुककर आजिज़ी से भी पूछा और मोहब्बत से भी पूछा और कई दफ़ा नाराज़गी से भी पूछा कि ये तूने क्यों मेरे साथ किया है, मैं क्यों ड्रामा हो रहा है। हालांकि उसने नहीं किया, आप इमेज कॉन्शियस थी ना, आप अपनी इमेज को बचाने के चक्कर में थी। नहीं सर, मैं इमेज कॉन्शियस तो बिल्कुल ही नहीं हूँ। नहीं, इमेज कॉन्शियस थी, आपकी मदर टेरेसा का कैरेक्टर ना ख़राब हो जाए। अगर मैं छोड़ के चली गई तो ये कहेंगे ये क्या हो गया, नहीं, और अल्लाह भी कहेगा कि ये तुमने क्या कर नहीं दिया। सर, अम्मी से इश्क बहुत था। अच्छा, इश्क दे भी दावे ने। और अम्मी, आई डोंट नो मैं उसको अल्फाजों में एक्सप्लेन कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी। मुझे अपनी माँ को वो कंफर्ट देना था जो मैं लोगों के घरों में क्रिएट करती थी।
उतना अच्छा घर देना था जो मुझे लगता था, जिसमें मेरी माँ बैठी खूबसूरत लगी। ऐसे वैसे नहीं लगती थी माँ सर, तो डरावनी भी होवे चंगी लगदी। मुझे नहीं पता आप इसको किस कॉन्सेप्ट अल्लाह दे बंदे हो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ सुन ਕੁਝ रहे हो। ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲੀ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨੀਨਾ ਵੀ नहीं बनी रहती सारे ਵੇਲੇ। नहीं सर, मोहब्बत ऐसी थी कि मुझे दिल करता था कि अगर जब मैं दूसरों के घर अच्छे बना रही हूँ, दूसरों के वॉशरूम अच्छे हैं, दूसरों की चीज़ें अच्छी हैं, तो मेरी माँ भी उस अच्छी जगह में क्या आके बात है, बैठे। इंसान का ज़र्फ है करनी ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਟੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੰਦ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੀਬ ਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੇ? सोचते हैं जी, सबने मरना भी है तो लोगों को ये भी बताते हैं कि घर के अंदर एक कमरा भी ऐसा रखें जिसके अंदर ड्रेन हो, ताकि वहाँ पे आपको आखिरी गुस्ल भी दिया जा सके। अल्लाह माफ़ी तौबा, घर च भी बंदा डरता रहे। सर यही तो बात है ना कि जब भी लोग मरते हैं, लोग गली मोहल्ले ढूंढते हैं, कोच ढूंढते हैं, वहाँ पे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो घर बनाया 6 मरले का, मेरी माँ जब आखिरी गुस्ल में गई है तो वो उसी लाउंज में गुस्ल दिया गया जिस लाउंज में वो इस तरह बैठती थी सारा सारा दिन, और उसी लाउंज के अंदर मैंने उसको डिज़ाइन ऐसे किया हुआ था कि यहाँ से पानी भी ड्रेन हो। क्या बात है ਤੁਹਾਡੀ। नहीं सर, मैं इसमें कोई अपनी बड़ाई नहीं बता रही, लेकिन मैं एज अ आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर लोगों को हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि घर आखिरी नहीं होता, ये यहाँ से जाना है, ट्रांजिट पॉइंट है। हाँ, सो उसके अंदर से आपका प्रॉपर कब्र के सामान इंटीरियर जा डिज़ाइन, सके। कब्र के इंटीरियर डिज़ाइन का सोचें, इत्थों हुणे ही डेकोरेशन कल्ली जाओ। एग्जैक्टली, सो वो सर भेज देंगे, वो भेजते जाएं साथ साथ, ताकि आगे जाएं आप तो बेड कंफर्टेबल लगा हो, खादम खड़े हों, कीड़े दौड़े हों, उतों स्प्रे पहले ही होया होवे, ठीक है, और आप जाएं और जनाब परियां आपको हाथों पे लें, फरिश्ते झुक के सलाम करें। रब की मोहब्बत के अंदर इतनी ताकत तो है ना कि उसका बंदा ये ख्वाहिश कर सकता है। बिल्कुल करनी चाहिए, तो फिर ख्वाहिश नहीं, यही सारा रौला है। तो सर वो सारी तो है, एफर्ट ये करनी वो तो है। हाँ जी, वो तो है कि आगे 4 चांद लगे हों, आप जाएं तो कोई यानी रौला पै जाए, और जनाजे पे ही पता चल जाता है। नहीं सर, जनाजे पे पता नहीं चलता। नहीं पता चलना चाहिए। नहीं सर, जनाजे मैंने बहुत सुने भी हैं, और मैंने उनके ऊपर वो देखा भी कि ये जनाजा तय तो नहीं करता ना कि बंदा अंदर जाके सीधा डायरेक्ट सवालों जवाब में जनाजे का हजूम बैठेगा नहीं, ओके। नहीं, कुदरत की तरफ से साइन आ जाते हैं, नज़र आता है। मैंने ऐसा जनाजा अटेंड किया हुआ है जिसमें जूं ही चारपाई छत से बाहर आई है, आसमान के नीचे आई है, बारिश शुरू हो गई है, लोग बादल ढूंढ रहे हैं कि बादल किधर है, जी जी, ठीक है, मैंने भी रिसेंटली और थ्रू आउट जब तक वो तदफीन नहीं होती वो बारिश भी हो रही है, ठीक है, और अजीबोगरीब से परिंदे हैं वो थ्रू आउट ऊपर वो भी फ्लाई करते रहे हैं, और लोगों ने देखा, हमने भी देखा, ऐसा भी जनाजा देखा हुआ है। ऐसा भी जनाजा देखा हुआ है, उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिसमें गए हैं और अचानक ढोल बजना शुरू हुआ है, क्या यार ये क्यों है, और वो पता लग गया तो अगे अगे जनाब पीपड़ियाँ ते वाजे, तो उन्होंने पूछा पूरा महला गालां कढ़दा पिया, मौलवी साहब मसीह चलान करी जा रहे हैं कि यह जड़ा जड़ा जनाजे शामिल होएगा वह निकाह टुट जाएगा, बीबियाँ घर ना बढ़ते ये वो। लेकिन असी क्या, साड़ी तो बीबी सुनती नहीं सी पई, असी तो गए तो वो, लेकिन हैरान परेशान यार की हो रहा है। मैं घरदिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ जनाब अब्बा जी ने कहा सी कि ਇੰਝ ਹੀ जाना है, तो असी की करिए, उन्होंने मुरीद ने, असी तो आप विच मजबूरी है, साडा अब्बा है, ठीक है। तो बीच में मौलवी साहब कह रहे थे कि जब सरकार का जनाजा ऐसे नहीं गया, साहबा का नहीं गया, तो ये बिद्दत है, फलां है, ढींगड़ा है। लेकिन अब वो बंदा ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ होएगी, उन्हें बंदियां नाल गल पहले पेमेंट करके गया सी पीपणी वालियां नूं, ठीक है, वो अपने विचार बिल्कुल जनाजा उन्हें किया कि आशिक का जनाजा ज़रा धूम से निकले, बड़ा खुश गया बंदा, कई तरह के वो। लेकिन असल चीज़ ये है कि वो तो खैर, मेरे पास आईसीयू में मेरे साथ जो नर्सिस काम करते हैं, मेल फीमेल और मुस्लिम नॉन मुस्लिम भी हैं, उन्होंने कई बार ऐसे देखा, किसी पेशेंट का मैं इशारा कभी कभार कर देता हूँ उन्हें, पहले तो चुप रहता हूँ, कई अगर मुझे भी पता चले मैं देखता हूँ दूसरों की ऑब्जर्वेशन है कि नहीं है,
तो चूँकि वो दिन रात ये पेशेंट्स देखते हैं, तो कई बार वो परेशान होकर फिर किसी राउंड में कहते हैं कि सर ये जो पेशेंट है इससे ना बदबू आती है, ना इसके सांस से आती है, ये क्रेटनिन इसकी इतनी है, यूरिया इसका इतना है, इस बंदे से ज़रा स्मेल नहीं आती, इसकी तबीयत ख़राब नहीं होती, ये वॉमिट्स नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, और आप इसे बड़ी रिस्पेक्ट से डील करते हैं। दूसरे डॉक्टरों की जानते बनी, वो कहते मैंने डायलिसिस करिए या ऑपरेशन का केस है, ये ऑपरेशन भी नहीं करा रहा और ये ठीक कैसे हो रहा है। ठीक है, ऐसा अल्लाह का बंदा था जिसके पेट में पानी था और वो जब डॉक्टर्स ने हमने निकाला तो वो रेशा था जी। ठीक है, पस थी। अब कहा गया कि इसको ड्रेन डाल देते हैं, निकाल देते हैं, इनकार कर दिया। ठीक है, पहले भी सुई ज़बरदस्ती लगाई थी, लेकिन बाद में तो उन्होंने इनकार कर दिया कि यही काम करना है तो अब नहीं करना। ठीक है, हम समझाते रहे, बताते रहे, और वो मरीज़ ठीक हुआ, हमारे सामने हुआ। हमें नहीं समझ आई कैसे, कई ऐसे लोग होते हैं और उनके जनाजे भी बड़े खूबसूरत होते हैं, एक डिफरेंट फ्रेगरेंस होती है उनके पास से आ रही होती है। कईयों का वो कर भी देता है, कईयों का पर्दा वहाँ भी चलता है, हज़ार तरह के उसके अजीब रंग हैं। तो थकते नहीं हैं, थकना नहीं तो अकना भी नहीं तो चकना भी नहीं। ठीक है, बस चुप करके लगी रहें। आप जो भी कर रही हैं खूब कर रही हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ, जो भी हुआ खूब हुआ। लेकिन इस स्टेज के ऊपर मैं चाहती हूँ कि मैं किताब बंद कर लूँ और फिर मैं चाहती हूँ फिर मैं पीछे मुड़ के देखूँ ही ना, नहीं, क्योंकि थक गई हूँ सर, उन लोगों से, उन रिश्तों से, उन बिद्दतों से, उस बहुत कुछ था। जादू को बहुत बिलीव करना और मेरा हमेशा इस पे आर्गुमेंट रहना कि जादू नहीं होता। नहीं, जादू होता है, नफरत जादू है, जादू नहीं होता। बुग़्ज़ ये हमारी जी सोचें। अब मेरे पे फलाने ने जादू कर दिया, अब मेरे पे उसने कर दिया। वो बारियां बदलती रहती थी, लोग बदलते रहते थे, लेकिन जादू वहीं का वहीं था। लोगों के जादू करने वालों के नाम कुछ सालों बाद बदल जाते थे। वो आपस की नफरतें ही हैं। सो वो इतनी ज़्यादा थी कि वो उससे करते करते मैं उसके अंदर ख़ुद को ही भूल गई कि मैं भी कहीं एग्जिस्ट करती हूँ, और मुझे अपने लिए भी जीना चाहिए कि मैंने कब तक यही काम करना है कि जी गए जाके कमा के लाए और इन कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसके बाद अपने लिए कुछ बचा ही नहीं। वो मेरे पास ऐसे मलंग बैठे हुए हैं जिन्हां ਨੂੰ मैं ਚਾਹਾਂਗਾ कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਦਬਾ ਦੇਣ, क्योंकि ਇਹ ਹੱਡ ਆਰਾਮ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੂ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। ठीक है, तो ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਕਫੀਤਾਂ ਹੀ नहीं मुकदियाँ। तो आप जैसे मुजाहिद को मैं सल्यूट ही कर सकता हूँ। नहीं सर, मैं उस एप्रिसिएशन के लिए नहीं आई, मैं उस सवाल को जानने के लिए आई हूँ जो मुझे तंग कर रहा है, क्योंकि मेरा शौहर इस पूरी स्टोरी को जानता है, तो जब उससे पूछा, उससे डिस्कस होता है तो वो बायस्ड हो जाता है। क्योंकि उसे पता है कि वो उस घर में मेरे साथ 14 साल रह चुका है और वो मेरी एक एक डिटेल को जानता है, तो इसलिए वो फिर मुझे ही ब्लेम कर देता है। इनके पास 1.5 साल वेट करने के बावजूद भी जो आज आना पड़ा, वो इसीलिए आना पड़ा कि ये भी बायस्ड हो गई थी, क्योंकि इनको लगा कि इनकी अपनी स्टोरी शायद कुछ इस तरह की है जो मेरी है। जिस स्टेज पे मैं खड़ी हूँ कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रही कि मैंने उस प्रॉपर्टी को बेचकर किसको देना है और क्यों देना है और क्या देने की वजह क्या है। एक मामूली सी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें वो बैठे हुए लोग अब मुझसे ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, तो मैं तो उम्मीदवार हूँ ही नहीं, देने वाला तो ऊपर वाला था जिसने मुझे वो दी। मैंने बना दी, वो आके बैठ गए। वो सब डिज़ाइन था, रिटन था, क्रिएटर ने क्रिएट किया हुआ था। एग्जैक्टली सर, उसी ने किया। आगे भी वो बेच लेगा, छड्डो परे। एग्जैक्टली वो बेच तो लेगा, लेकिन इस दुनिया में सो कॉल्ड नाम तो उसी का रहेगा ना, जिसने। अभी तक आपके नाम पे है जी, मेरे नाम पे है। रहने दो अपने नाम। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਏ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਡਿਆਲਾ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਸਨ ਸਾਰੀ दुनिया के गरीबों का तो भला सर अभी वही सवाल आ रहा था ना, क्योंकि वो जो उसमें घर में रहते हैं, एक कमा नहीं सकता, दूसरा भी अपने फाइनल ईयर ऑफ एजुकेशन में है, जिसके अंदर से अभी उसने जनवरी फरवरी में उसको क्लोज़ होगा चैप्टर उसकी स्टडी का। उसके बाद वो प्रोफेशनल लाइफ में जाएगी, जिस बच्ची को मैंने अडॉप्ट किया था। तो ऑब्वियसली उसको भी अभी साल लगेगा इस सारे टेन्योर के अंदर जाके एडजस्ट होके कुछ अर्निंग स्टेबलाइज होने में, जी एडजस्ट करने में और कुछ अर्निंग कॉन्सेप्ट को लाने में। तब तक तो मुझे सर ये काम करना ही करना पड़ रहा है। तो क्यों, मतलब मैं उसको वाइंड अप करना चाह रही हूँ कि मुझे क्यों करना पड़ रहा है? क्यों वाइंड अप करना? थक गई सर मैं अब लिटरली सर 25 साल से इंटीरियर कर रही हूँ, आर्किटेक्चर कर रही हूँ। जिन पे एहसान करो उनके शर से बचो। सर वो शर अब गले तक आ गया है ना, अब गिरेबान पकड़ लिया गया है, अब तो नफ़रत का इजहार किया जा रहा है ना, अब तो बताया जा रहा है कि हत्या कि सर ये मोहब्बत ही थी, ये चाहत ही थी कि उनको उस घर में मेरा वजूद बुरा लगता था, जो घर मैंने ही बनाया था और जिसमें को किया था। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर मेरे वजूद की वजह से है तो मैं इसको साइड पर करके देख लेती हूँ, शायद आप लोग इसके बाद कंफर्ट जोन में आ जाएं। कहते ना जिस पे एहसान करो उसके शर से। लेकिन सर वो इसी तरह एहसान जताना नहीं होता। जी सर, सर अगर वो एहसान मैंने नहीं जताया, क्योंकि मुझे इस काम को खारे खरम को करते हुए 35 साल हो गए हैं ना, लेकिन वो जताया जाता है ना सर। वो जताया इसलिए जाता है कि उनको लगता है कि जो ला कर दे रहा है, अगर वो आज गुस्से सर देखिए, जब आप सारा दिन बाहर होते हैं और आपने एक पी काटी होती काम की और आप वापस घर में आए हैं और आपकी माँ और बहन ऐसे लड़े हों जैसे वो सास और बहू हैं, और आप उनके दरमियान में ऐसे खड़े हों जैसे आप इस घर का बेटा हैं या मर्द हैं, तो माँ आपको कंप्लेन करे कि जी बहू ने ये कर दिया, तो आप दोनों को ही कुछ नहीं कह पाएंगे, आप अपने आप को कसूरवार ठहराएंगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार माँ के सामने कुछ बोलो तो भी गुस्ताखी, और उस बहन के सामने बोलो जो कि सो कॉल्ड मामूजाद है और उसका कोई है नहीं, वो डाइवोर्स्ड है, उसके कोई और बहन भाई भी नहीं है, तो उसको भी नहीं निकाल सकती थी, माँ को भी नहीं निकाल सकती थी घर से। एक लंबी जर्नी चलती गई और वो उसके अंदर बहुत कुछ आता गया, तो फिर अपने आप को वहाँ से निकाल लिया। और इस 1 साल के अंदर सर मैंने बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त किया, जो कि मैं ऑलरेडी वहाँ पे भी करती थी, जो कि मेरा उस वक़्त मेरा डेली बेसिस का होता था, लेकिन वहाँ से शिफ्ट होने के बाद वो टॉर्चर जो था वो डेली बेसिस पे ना रहा, वो हर तीसरे चौथे दिन पे चला गया। जब मैं जाती थी विज़िट करने तो तब वो टॉर्चर होता। अब आप डिसीजन चाहती हैं? जी सर। आंखें बंद करें, अब बस अपने दिल में प्यार से अली हक अली हक अली हक अली हक पे धमाल लगाएं दिल में। सर ये सब मैंने किया था तो उसके 3 दिन बाद अम्मी की डेथ हो गई थी। तो वो हक हो गई माशाल्लाह, उन्हें जाना था, अपने वक्त पे जाना था ना, तो वो एक तो वो फैसला आपके सामने आ गया, आपके लिए करने से थोड़ी उनकी डेथ हो गई है। सर मुझे ये लगा। चलो तो मैं तेरे कंच बंदा दसना ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਲੀ ਹਕ ਕਰ। I'm very serious सर, मुझे हंसी नहीं आ रही। नहीं मैं कब हंस रहा हूँ, ये तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਹਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲਾਦ ਨਿਕਲ आए। सर मुझे ये लगा कि मेरे से गलती हो गई, या मैंने इतने दिल से या इतनी तकलीफ से उसको पुकार लिया कि उसने शायद मुझे किसी चीज़ से रिलीफ देना था। अम्मी पैदा बाद में हुई थी, अम्मी की एक्सपायरी डेट पहले लिखी गई थी, वो उन्होंने उस टाइम पे जाना ही जाना था, उन्होंने तो जाना ही था। आप अली हक कर रही थी, तो वो हक जो है वो आपके सामने आ गया कि भाई अम्मी का तो ये है, फ़िलहाल अब टाइम आ गया, ठीक है। तो एक लड़ाई तो ख़त्म हुई, और आपने इतनी देर से उन्हें घर बना के दिया हुआ था कि अम्मी इधर आपका गुस्ल कराना है। अम्मी ने कहा काकी ने इतनी देर दी एक शै बनाई है, इस्तेमाल ही कर लिए। अम्मी ने तो गुस्ल कराया, निकल गई। अब रह गई बाकी पार्टियां। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ 7 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो देखो तो किस तरह अमनो आशकी के गहवारे उत्थे
सारे बल्कि सब ने ट्रंप बन जाना, कहना मैं जंग बंद करी, मैं जंग बंद करी, मैं जंग बंद कराई। ठीक है, मैं भी नहीं पिटता लोगों को कि यार अली हक ना बगैर पूछे किया करो, तो करना तो कर लो भाई, थोड़ी मेहरबानी। लेकिन देख लेना, वो आपको अगर आयशा ने करवाया था और आपने किया, ठीक है, तो वो तो जो हक था आपके सामने आ गया, होना अपने वक्त पे ही था, वो वैसे भी होना था। ठीक है, तो आपने फिर 7 दिन पूरे किए कि नहीं अली हक के? मेरा ख्याल है मैंने 7 दिन नहीं पूरे किए। अल्लाह के ये दोनों सिफाती नाम हैं। तो आप रोज़ रात को 5 बार कह के सो जाइएगा कि या अल्लाह मैंने वर्क पढ़ है, वापस आना है, चैप्टर क्लोज करना है या किताब क्लोज करनी है। ठीक है, हो सकता है तीसरे दिन ਤੁਹਾਡਾ चैप्टर क्लोज हो जाए, ਤੁਹਾਨੂੰ तो उसको इतना डर आंदा। ठीक है, तो आप धड़ल्ले से अल्लाह से बात करें, उसे कहें कि जो हक है हो जाए। सर धड़ल्ले से बहुत बात करती हूँ मैं, तुझसे पूछती हूँ। मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है ਤੁਹਾਡੀ बहनी दसदी पी है कि ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਕੀ तलकात ने, तो आप कर सकती हैं। आपकी अम्मी ने एवं नहीं नगीना नाम रखा था और आप नीना हो गई। ठीक है, वो आप कर सकती हैं बात, तो आप अली हक कर लीजिए। लेकिन सर वो फिर एक और चीज़ है कि मुझे लगता है कि वो गिल्ट बन कर ना मैं जी रही हूँ उसके बाद। गिल्ट बन के? नहीं नहीं, गिल्ट किस चीज़ का? आपके इख्तियार में कुछ है? नहीं, मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन ये जो सो कॉल्ड दुनियावी चीज़ है वो तो इस वक्त मेरे ही इख्तियार में कहलाई बाबा जाती है ना। आपने कुछ गलत किया है नहीं तो फिर गल काहदा गिल्ट? तुसी एवं खाम खा हर काम चाहे मैं किया जो किया भी कुछ नहीं। ठीक है, खाम खाना ना आप वो अपने आप से गिल्ट पाई जाओ। बड़ा शौक है, जाओ पहले गुनाह करो, कोई इन्ना कुछ किया सारी जिंदगी, गुनाह कोई नहीं किया। नहीं सर, गुनाह भी बहुत किए हैं। पता नहीं केड़ा कीता, नजर तो नहीं आता पिया। नहीं, बहुत किए। तो मैनू ना दस, उन्होंने दस जिन्हों दसने ने, उसको ही तो पता है ना। हाँ, तो उसके रहमान के आगे पेश होने उसने अपने ही तो उसके बाद वो उस गुनाहों के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि वो गुनाह तो मेरे लिए लिखे हुए थे और उसने मुझे उस रास्ते से निकाल के, लिखे हुए सन। हाँ, उसने मुझे उस रास्ते से निकाल के लाना था। वो रास्ता ही ऐसा था। मैं चाहे जॉगर पहन लेती या चप्पल पहन लेती, मुझे वो कांटे लगने आप लगने अपने थे। सीवी में वो सारे गुनाह लिखें, हालांकि उसे पता है, लेकिन आप लिखें और उसे बताएं कि मिस्टर रहमान, ए मेरा सीवी है, मेरी करतूतां देख ते मेरे कारनामे वेख ते हुण बन रहमान। ठीक है, तो अपने सीवी में बड़े से बड़े गुनाह लेके उसके आगे पेश हो जाओ। वो तो कह रहा है कि मेरे वो उसके पास बहुत पहले पहुंचा के उसके बदले में मैं लेकर जो बैठी हूँ आज, उसकी ही उस पे किताब के बारे में पूछने आई हूँ कि कभी कभी आपको पढ़ते पढ़ते आप उस साइकी को, उस कॉन्सेप्ट के अंदर इतने अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि आपको अपने ही अंदर गलतियां और अपने ही अंदर खामियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अच्छी बात है ये तो। और जब वो आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप को किसी आईने में देखना चाहते हैं या वो आपको अपना आप दिखाता भी है, क्योंकि वो महसूस ही इस तरह हो रहा होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे सांस भी ज़्यादा गहरी ले ली तो वो नाराज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसे लगेगा क्योंकि ये फ्री की थी और इसने बड़े कॉन्फिडेंस से ली है, तो ये ठीक है। अभी सर जो बात करना चाह रही हूँ वो ये कि जब से 1.5 साल से इन्होंने कहा कि माफ़ कर दें और वो चीज़ें करें और वो नरम हो जाएं, तो सर वो अंदर का जब गब्बर सिंह मरा ना तो वो चीज़ें ख़राब होने लग गई। तो जिंदा कर लेनी। उसकी वजह ये हुई कि वो प्रोजेक्ट के अंदर क्लाइंट और जो वेंडर्स होते हैं, आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनसे बात करनी होती है। असल च तेन छुरी फेर के आपे आराम हो गई साइड ते। ठीक है, खल लाण वास्ते तेनों ही खुंडी छुरी फड़ाती कि अपनी खल हुण आप ला लै। ठीक है, यही कीता है ना? नहीं सर, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे जो समझाया, जब मैंने वो करना शुरू किया तो मुझे लगता है कि मैं इतनी शरीफ हो गई कि मुझे सारे के सारे जो है ना वो ज़िद्दारी नज़र आनी शुरू हुई। एग्जैक्टली। तो वो मुझे वो शराफत जो है वो अब मेरे गले पड़ गई कि मैं प्रोजेक्ट ऐसे अभी एक कर रही हूँ और
वो क्लाइंट को 3 बार स्नब कर चुकी हूँ कि मैंने आपका काम नहीं करना। फिर अपने आप को बैठ के एनालाइज करती हूँ कि मैंने तो ज़िंदगी में कभी किसी का प्रोजेक्ट दरमियान में नहीं छोड़ा। ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी फेमस पर्सन, मैं बहुत एक्सक्लूसिव लोगों के काम करती हूँ और मैं एक्सक्लूसिव ही रही हूँ। मैंने कभी आज तक अपना पेज कोई चीज़, ना मुझे पैशन है, ना मुझे शौक़ है, ना मैंने कभी किया है और ना मैं करूँगी। मुझे सिर्फ एक्सक्लूसिव ही करना है और बस बात ख़त्म। उससे मेरा रोज़ी रोटी चलती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं बड़ा फ़ख्र से भी कहना चाहूँगी कि सर मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ़ीस पे जीती हूँ, मैं एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं जीती। और उससे मुझे बड़ा एक दिली सुकून रहता है कि रब ने मुझे मेरे हिस्से का जो लिखा है वो मुझे मिल जाता है, मुझे एक्स्ट्रा नहीं लेना। और वो एक्स्ट्रा मतलब कि वो जो आप फर्नीचर वालों से या आप बाकी जगहों से कमीशंस लेते हैं उसको एक्स्ट्रा मैं कहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं नहीं लेती। ईमानदारी का ऐसा है जी। हाँ सर, ईमानदारी का हैज़ा नहीं है, वो मुझे लगता है कि मुझे उसकी हुई हुई है, वैक्सीन हुई हुई है। वैक्सीन। हाँ।